एक बार फिर मैं आपके सामने प्रभु का वचन लेकर उपस्थित हूँ और आज की इस सुंदर सुबह मैं आप सबों को मसीही सलाम को कहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप इस महामारी में प्रभु के सुरक्षा में रहें, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें, ताकि प्रभु आपको इस महामारी में भी अपनी बड़ी गवाही का कारण बनाए। तो आइए हम आराधना में आगे चलते हैं, हम प्रार्थना करें। एक बार फिर प्यारे प्रभु, तू अपने बंदे को अपनी सलीब के पीछे कर और होने दे कि इस समय तू ही हमारे बीच में ऊंचा किया जाए कि हम में से हर एक को अपने कदमों के पास खींच ले। तू हमसे बोल, हमसे बातें कर और होने दे कि तेरी मीठी और धीमी आवाज हमारे कानों में गूंजे और तेरा पैगाम हमारे दिलों को छुए। आमीन। यीशु मसीह जब जी उठे तो वो अपने चेलों को दिखाई दिए और बाइबल बताती है कि वो एक बड़े ग्रुप को भी दिखाई दिए और 40 दिन तक वो अलग अलग लोगों को दिखाई देते रहे, उनसे बातचीत करते रहे, उनके साथ खाया पिया भी। उन्होंने अपने जी उठने के प्रमाण को लोगों पर पूरी तरह जाहिर किया ताकि लोग ये जान सकें कि कब्र खाली है, यीशु जी उठा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को एक दिन 40 दिन के बाद वो पहाड़ पर लेकर जाता है और वहाँ पर से वो उसका स्वर्गारोहण होता है। वो वहाँ से स्वर्ग चला जाता है। बहुत समय से एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि यीशु गया क्यों? क्या कोई और दूसरा उपाय नहीं था? वो गया क्यों? मेरे अजीजों, वो गया ताकि वो हमारे लिए एक जगह तैयार करे। वो हमारे लिए एक जगह तैयार करे। तो जब वो पिता के घर में, जैसा हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील उसके 4वें अध्याय में, जैसा वो पिता के घर में हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहा है, तो प्रश्न ये उठता है कि हम जाएंगे कैसे? वहां हम जाएंगे कैसे? ये मौत है जो एक जरिया है जिसके जरिए से हम उस जगह पर जाएंगे जहां यीशु ने हमारे लिए जगह तैयार करी, पिता के घर में। और वो ये कहता है कि मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं ताकि फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। वो आएगा हमें लेने, हमें वो पिता के घर में उस जगह पर ले जाए जहां उसने हमारे लिए जगह तैयार करी है। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 10 और 11 पद में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु बादलों पर ऊपर उठा लिए गए, ये चेले ऊपर देख रहे थे और लिखा है 2 स्वर्गदूत वहां पर आए और उन्होंने क्या कहा कि इस यीशु को जैसा तुमने जाते देखा है, इसी रीति से ये वापस आएगा। यानी यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद या उनके बादलों पर उठा लेने के बाद इन स्वर्गदूतों ने ये संदेश इन चेलों को दिया कि जिस रीति से तुमने यीशु को जाते देखा है, वैसे ही तुम उससे आते देखोगे। मेरे अजीजों, यीशु की मौत से हमें क्षमा मिलती है। यीशु के जी उठने पे हमें एक बड़ी आशा मिलती है।
और यीशु मसीह के दोबारा आने पर हमें एक घर मिलता है, एक भविष्य मिलता है। यीशु का आना अचानक होगा जैसा बाइबल बताती है। मत्ती की इंजील उसका 24वां अध्याय और उसकी 37 से 44 आयत, यहां पर हम पढ़ते हैं कि वो कहता है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जल प्रलय से पहले के दिन में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय का आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि नूह के दिनों में भी जैसा लोग खाते पीते थे, आनंद मनाते थे, उनमें शादी ब्याह होती थी, यीशु मसीह के दोबारा आने पर भी ये सब होता रहेगा। लिखा है जब तक जल प्रलय ना आया तब तक ये सब ऐसा होता रहा। पर जल प्रलय जब आया, आकाश के झरोके खुल गए, धरती के झरोके खुल गए और उन सब को वो बहा ले गया। और इसलिए वो कहता है कि जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि यीशु का आना कभी भी हो जाएगा। जब हम यीशु के आने की बात करते हैं तो वो दुनिया का अंत नहीं है, पर जो अनुग्रह का समय परमेश्वर ने हमें दिया है, जिस अनुग्रह के समय में हम जी रहे हैं, या दूसरे शब्दों में जो कलीसिया का युग है जिसमें हम जी रहे हैं, जैसा कि विद्वानों ने पूरी बाइबल को 7 युगों में बांटा है। इस समय कलीसिया का युग है और ये युग जल्द खत्म होने वाला है, और ये खत्म उस समय होगा जब यीशु बादलों पर आएगा। वो बादलों पर आएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा। उस समय वो कलीसिया का युग खत्म होगा। तो हम कलीसिया के युग के अंतिम समय में हैं। यीशु मसीह का बादलों पर आना कभी भी होगा। नूह के समय में जैसा कि हम पढ़ते हैं, लोग खाते पीते थे, उनके यहाँ शादियां होती थीं, पूरा आनंद वो लेते थे। यीशु मसीह के आने तक ये सब होता रहेगा। आज हमारे समय में ये सब हो रहा है। आज हम अपने जीवन के चक्र में इस तरह से उलझे हुए हैं कि हमारे पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, हमारे पास दुआ करने का समय नहीं है। आज हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरे संसार में फैला हुआ है, हमारे देश में भी है, हमारे शहर में भी है। आज लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में हैं, करने के लिए कुछ नहीं है। तो हम सब ने सोचा कि हाँ चलो बाइबल पढ़ें, प्रेज एंड वर्शिप करें। बहुतों ने अलग अलग बाइबल के क्वेश्चंस निकाले और एक ग्रुप बनाकर उसमें वो डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं आपसे आज ये पूछना चाहता हूँ, लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब आप लोग अपनी नौकरियों पर जाएंगे, आप अपने काम पर जाएंगे, तो क्या आप इसी तरह प्रेज एंड वर्शिप करेंगे? क्या आप इसी तरह बाइबल पढ़ेंगे? क्या आप इसी तरह जितना समय आज आप परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में, उसकी संगति में बिताते हैं, क्या आप ये बिताएंगे? तब आप कहेंगे कि हमारे पास समय नहीं, हमारे पास अपने दिनचर्या का काम है, हमारी नौकरियां हैं, हमारे काम है, समय नहीं मिलता है। बहुत से लोगों ने मुझसे ये बात कही कि पादरी साहब, लॉकडाउन में हमें समझ में आया, जब चर्च बंद हो गए तब हमें चर्च की अहमियत समझ में आई कि चर्च कितना इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंस रखता है हमारी जिंदगी में। पर मैं आज ये प्रश्न करना चाहता हूँ, लॉकडाउन खुलने के बाद जब सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, तब क्या हमारे नजरों में, हमारे दिमाग में चर्च की अहमियत उतनी ही रहेगी जितनी कि हम बोल रहे हैं आज इस लॉकडाउन में? मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम तैयार रहें। उसका आना कभी भी हो जाएगा और वो चाहता है कि हम उसके लिए तैयार रहें। और यही कारण है कि वो अपने वचन में कहता है कि अपने जीवन के लिए तुम ये
चिंता मत करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे। वो कहता है कि ये चीजें जीवन के लिए जरूरी नहीं है, इन सब में जीवन जरूरी है। और वही जीवन अगर नरक में बिताना पड़ जाए तो फिर क्या। मेरे अजीजों, इसीलिए शायद परमेश्वर हमसे ये भी कहता है कि अपना धन स्वर्ग में संचय करो, इस पृथ्वी पर नहीं, जहां चोर सेंध लगाते हैं, चुराते हैं, कीड़े काई लगकर वो सब नष्ट हो जाता है। वो कहता है स्वर्ग में अपने लिए धन बटोर के रखो, वो काम आएगा। मतलब ये है कि हर तरह से यीशु ये चाहते हैं कि उनके दोबारा आने के विषय में हम पूरी तरह अपना ध्यान, अपनी आंखें यीशु पर केंद्रित रखें, उसके वचन पर केंद्रित रखें। अपने आप को हम तैयार करें कि इस लॉकडाउन के बाद भी हम इसी तरह परमेश्वर की संगति में रहेंगे। अपने जीवन को हम हर पल, हर दिन बदलते रहेंगे। परमेश्वर हमसे ये चाहता है। मेरे अजीजों, अब यह समय है कि हम अपने दिए सही कर लें। यीशु मसीह ये एक उदाहरण देते हैं और वो बताते हैं कि 10 कुंवारियां थी जो दूल्हे के आने का इंतजार कर रही थी। 5 कुंवारियों ने एक्स्ट्रा तेल रखा था, पर 5 कुंवारियों ने उतना ही तेल रखा था जितना उनके उस बत्ती की कुप्पी में आता था। और हम पढ़ते हैं कि आधी रात को जब शोर मचा के दूल्हा आ रहा है तो ये सब जो सो रही थी उठी, इन्होंने अपने बत्ती सही करी। उन 5 कुंवारी जिन्होंने कि एक्स्ट्रा तेल नहीं रखा था, उनको पता चला कि उनके बत्ती में अब तेल नहीं है, सो वो बाहर चली गई कि तेल खरीद कर लाएं और उसके बाद फिर वो विवाह के घर में प्रवेश करें। और इतने समय में दूल्हा आ गया और वो 5 कुंवारी जो कि बिल्कुल तैयार थी, या यूं कहा जाए जिन्होंने कि एक्स्ट्रा मेहनत करी थी, उन्होंने अपना तेल ज्यादा रखा था और वो दूल्हे के साथ उस घर में चली गई। मेरे अजीजों, जब ये 5 कुंवारी तेल लेकर वापस आई, दरवाजा खटखटाने लगी तो अंदर से दूल्हे की आवाज आई कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय 1 से 13 पद में हम से पढ़ते हैं। और इसी के बाद हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह एक दृष्टांत और देते हैं कि एक सेवक था जिसको एक तोड़ा उसके मालिक ने दिया और दूसरों को भी तोड़े दिए, लेकिन हम फोकस करेंगे सिर्फ इस एक तोड़े पर। उस दास को एक तोड़ा दिया गया और उसने उसे छिपा दिया, गाड़ दिया। मालिक जब आया तब उसने वो वापस उसको वो एक तोड़ा दे दिया। यीशु मसीह ये बताते हैं कि हमें तैयार रहना है, हमें मसीह के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। उसके लिए हमें उसकी सेवा करनी। और ये नहीं चाहता कि जब वो आए तो हमें सोता पाए, और वो ये चाहता है कि जब वो वापस इस दुनिया में आए तो हमें जागता हुआ पाए और हम जल्दी से उसके पास जा सकें। इस तोड़े के इस दृष्टांत के बाद वो कहता है कि मालिक आएगा, परमेश्वर आएगा, यीशु आएगा और वो बकरियों और भेड़ों को अलग अलग करेगा। यीशु मसीह ने तरह तरह से ये बताया कि उसके आने पर हमें क्या करना है। हम बार बार ये बात कहते हैं कि हमें तैयार रहना है, हमें तैयार रहना है। किस तरह से हमें तैयार रहना है? यीशु मसीह ने अलग अलग तरीके से ये बात हमको बताई है और वो ये चाहता है कि हम उसके लिए तत्पर रहें, जागते रहें। मुझे याद आता है जब यीशु का जन्म हुआ तो हम पढ़ते हैं 3 ज्योतिषी दूर देश से उसे देखने आए, उसकी उपासना करी और उसको अपने अपने थैले में से भेंट चढ़ाई। ये उतनी दूर से यीशु के पास आए थे चलकर, उसे देखने के लिए, उसे प्रणाम करने के लिए।
तत्पर थे। उस तारे को देखकर सो नहीं गए कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई जन्मा होगा, अभी हमें पता ही नहीं है कहाँ पर है, कहाँ जाएंगे। पर वो तत्पर रहे, चलो हम चलते हैं। सोए नहीं, जागते रहे, यात्रा करते रहे और उस जगह पर पहुंचे। आज परमेश्वर ने एक यात्रा हमें भी दी है और वो चाहता है कि हम अपनी बत्तियां सही कर लें ताकि हम उससे औरों को रोशन कर सकें। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय पहली आयत में वो कहता है कि तुम अपने आप को एक जीवित बलिदान होने के लिए चढ़ा दो। वो कहता है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यह आत्मिक सेवा है। प्रकाशित वाक्य में हम अलग अलग 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़ते हैं। इन कलीसियाओं को कुछ काम दिया था और आज भी ये 7 कलीसियाँ वो 7 नमूने हैं, एग्जाम्पल्स हैं जो आज दुनिया में पाए जाते हैं। हम सरसरी तौर पर देख लें। इफिसस की कलीसिया को वो लिखता है कि तेरे काम अच्छे हैं, तू अच्छा परिश्रम करती है, तूने धीरज भी धरा है, लेकिन वो कहता है कि तूने वो पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। स्मरणा की कलीसिया को वो लिखता है कि वो तेरे क्लेश को, तेरे दुखों को जानता है, वो विरोध जो तूने सहा है उसको तू जानता है और उसमें तू विश्वास योग्य रहा है, ये भी मैं जानता हूं, यीशु कहता है। परगमन की कलीसिया को लिखते हुए वो कहता है कि तुझ में ऐसे मेंबर्स हैं, तेरी कलीसिया में ऐसे मेंबर्स हैं जो अभी भी पाप में अपना जीवन बिता रहे हैं, व्यभिचार में अपना जीवन बिता रहे हैं और वो गलत शिक्षाओं पर ज्यादा भरोसा करते हैं। परमेश्वर की सही शिक्षा से अलग होकर वो गलत शिक्षाओं पर भरोसा कर रहे हैं। थुआतीरा की कलीसिया को लिखते हुए वो कहता है कि तुझ में एक ऐसी स्त्री है जो तुम लोगों को भरमा रही है, वो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रही है, वो तुम्हें व्यभिचार में ले जा रही है और तुम्हें वो गलत शिक्षाओं में ले जा रही है। सरदीस की कलीसिया को लिखते हुए वो कहता है कि तू तो अब मरने पर है, इसलिए चेत जा, तुझे जीवित होना है, तू चेत जा। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को लिखते हुए वो कहता है कि तूने यीशु की आज्ञाओं का पालन किया है और तू यीशु के दोबारा आगमन के राह देख रही है। लौदीकिया की कलीसिया को वो कहता है कि तू ना तो गर्म है ना ठंडी है, तू कुनकुनी है, बिना वजह परिश्रम करती है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। और इन सब को, इन 2 कलीसियाओं को छोड़कर, स्मरणा और फिलाडेल्फिया, इन 2 कलीसियाओं को छोड़कर यीशु बाकी 5 कलीसियाओं से ये कहता है कि तुम मन फिराओ, तुम्हें जरूरत है मन फिराने की, तुम्हें जरूरत है पश्चाताप करने की, मन फिराओ, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। मेरे अजीजों, आज जरूरत है मन फिराने की। यीशु मसीह ने यही संदेश जब उसने अपनी सेवकाई शुरू करी दिया था, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और परमेश्वर का राज्य जो उसने मत्ती की इंजील में अलग अलग तरीके से बताया, उन सब में हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज जो है वो जजमेंट बताता है, वो न्याय बताता है। मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। वो कहता है मन फिरा लो, नहीं तो दंड पाओगे। दूसरे शब्दों में वो इस बात को कह रहा है, मन फिराओ, पश्चाताप कर लो। परमेश्वर ने यह समय हमें दिया है। हम कितना समय इस बात पर विचार करने पर लगाते हैं कि हमारा जीवन
क्या परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चल रहा है? या न्याय सिंहासन के सामने जब हम खड़े रहेंगे तो हम ये कहेंगे कि जब वो कोरोना वायरस आया था, लॉकडाउन हुआ था, हमने कितने समय तक तेरे प्रेज एंड वर्शिप करी, कितने समय तक हमने तेरे स्तुति गान किया है। यीशु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे गलत मत समझिए, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेज एंड वर्शिप नहीं करना चाहिए, मैं वो बात नहीं कह रहा। पर जिस बात पर परमेश्वर जोर देता है, जिस बात पर बाइबल जोर देती है, वो ये कि क्या हम अपने जीवन को मसीह के रास्ते पर चला रहे हैं? क्या हमने मसीह के सामर्थ्य में अपने जीवन को बदला है? हमारे जीवन में क्या बदलाव आया? 21 से लॉकडाउन शुरू हुआ। इस यानी 21-22 मार्च से लेकर आज तक हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आया? सिर्फ हम प्रेज एंड वर्शिप करते रहे, सिर्फ हम दुआ करते रहे। हाँ, ये करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने जीवन को क्या हमने बदला है? आज कितने लोग हैं जो अलग अलग कलीसियाओं में हैं, जिन्होंने आज तक पापों की क्षमा नहीं पाई है, अपने जीवन को नहीं बदला है। आज बहुत से ऐसे सेवक हैं जो पादरी हैं, सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक पापों की क्षमा नहीं पाई है। यीशु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हम कहेंगे कि प्रभु हमने तो तेरे नाम से इतनी दुष्ट आत्माएं निकाली, इतने बीमारों को चंगा किया, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए। वो कहेगा ठीक है तुमने किए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या आप चाहते हैं कि यीशु आपके लिए ये बात कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता? क्या आपको अच्छा लगेगा? मेरे अजीजों, ये समय है कि हम अपनी जिंदगी को यीशु के मार्ग पर चलाना शुरू कर दें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, अपनी जिंदगी को तौलें, उसको जांचें कि हम मसीह के रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो आज समय है, शुरू कर दीजिए। उसकी स्तुति आराधना तो जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी उसके वचन पर चलना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा अहमियत देता है। क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप अपना जीवन बदलेंगे? क्या आप पापों की क्षमा पाएंगे और प्रभु से कहेंगे कि अपनी आत्मा की सामर्थ्य में दे, ताकि हम अपना जीवन बदल लें? इस समय इसी बात की सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसा मैं कह रहा था, चर्चेस में ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने पापों में हैं। यीशु के मसीह के बारे में बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन आज तक उन्होंने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, पापों की क्षमा नहीं पाई है, जीवन नहीं बदला है। आज मौका है, कर लीजिए इसे। यीशु यही चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी आत्मा की अगुवाई के लिए, उसकी सामर्थ्य के लिए। और विनती किया चाहते हैं कि आज जितनों ने तेरे वचन को सुना है प्यारे प्रभु, वो इस लॉकडाउन का सही उपयोग कर लें, अपने आप को जांच कर अपने आप को तेरे मार्ग पर चलाएं, जीवन बदल लें, पश्चाताप कर लें, जीवन बदल लें और तेरे योग्य बने रहें।
ताकि तू जब न्याय सिंहासन पर बैठे तो ये ना कह सके कि मैं तुम्हें नहीं जानता। प्यारे प्रभु, तू हमारी सहायता और मदद कर। और इस समय में जबकि ये वायरस महामारी के रूप में हमारे आसपास है, हम विनती करते हैं प्यारे प्रभु कि तू अपना अनुग्रह दे और हम यीशु का लहू हर एक के माथे पर लगाते हैं। यीशु का लहू इन लोगों के घरों के आसपास लगाते हैं, बाड़ा बांधते हैं, ताकि ये वायरस उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। पर ये लोग और हम लोग मिलकर तेरे लिए एक बड़ी गवाही का कारण बने, जिसे अन्य जाति देख सके। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं और ये सब मांगते हैं अपने त्राता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।